गटारू हत्याकांड में इस्तेमाल हुई ब्लैक ऑल्टो को पिछले दिन का सांबा पुलिस ने पकड़ लिया है। यानी कि कुल मिला के बात करेंगे तो दो कारें इस वक्त बरामद कर ली गई हैं। एक कार जो i20 बताई जा रही है, जो हत्या के अगले दिन ही बरामद कर ली गई, और दूसरी जो पिछले दिन सांबा से बरामद की गई है, जो स्पेशली हत्या को अंजाम देने के लिए खरीदी गई थी। पूरी खबर क्या है विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मेरा नाम है रोहन चौधरी। पिछले कुछ दिन पहले जीवल में एक हत्याकांड हुआ, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि किस तरह से दिन दिहाड़े खौफ ग्रुप ने सुबी जंडियाल उर्फ गटारू की हत्या कर दी। इसका जिम्मा उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू भी लिया, जिसके बाद पुलिस लगातार तफ्तीश करने में लगी हुई है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल में लगी हुई है, जिसके बाद कुछ चीज़ें धीरे धीरे इसकी सामने आ रही हैं और इस कहानी के पत्ते भी खुल रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जिस दिन हत्याकांड हुआ था, हत्याकांड वाले दिन कुल मिला के 3 वाहन थे। एक स्कूटी थी, एक आल्टो कार थी और एक i20 थी। i20 बताया जा रहा है कि केवल और केवल रैकी करने के लिए थी, जो कि उसी ग्रुप के कुछ लड़के जो थे वो कर रहे थे। दूसरी एक स्कूटी थी, वो स्कूटी बताया जा रहा है कि वो उस ग्रुप की नहीं थी, वो किसी की ज़बरदस्ती गन पॉइंट में छीनी गई थी, जिसके बाद उस स्कूटी से ही उतर के जो सवार थे उन्होंने सुबी जंडियाल उर्फ गटारू पर फायर किया था। और उसी के साथ एक ब्लैक ऑल्टो, जिसको स्पेशली इस मर्डर के लिए खरीदा गया था, जिसने थार को बताया जा रहा है कि पीछे से टक्कर मारी थी, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, उसको भी इस वक्त पुलिस ने बरामद कर लिया है। यानी कि बात करेंगे कुल मिला के 2 गाड़ियां इस वक्त जब्त कर ली गई हैं। यानी कि पुलिस के पास हैं, एक वो i20 और दूसरी ये ब्लैक ऑल्टो, जिसको स्पेशली मर्डर के लिए खरीदा गया था। बताया ये जा रहा है कि इसके पैसे एक सुपर स्पेशलिटी में काम करने वाले, जिसका नाम मिथुन बताया जा रहा है, उसके खाते में आए थे। उसके खाते में पैसे आने के बाद जो ये गैंग वाले हैं उनको दे दिए गए और उसके बाद 1 लाख कुछ हज़ार में वो ब्लैक ऑल्टो खरीदी गई थी। और उस ब्लैक ऑल्टो में चढ़कर ही जितने जो अपराधी हैं वो आए थे। अब इस कहानी के धीरे धीरे पत्ते खुलना शुरू हो चुके हैं। कुछ दिन पहले ये भी पता चला कि इस हत्या की प्लानिंग शास्त्री नगर के एक रूम में की गई थी। वो रूम रेंट पे लिया गया था और जो मकान मालिक था उस पर भी मामला दर्ज हो चुका है। उसके पीछे का कारण ये था कि जिन्होंने उस रूम को किराए पे लिया था उसकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई थी। आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से वो मकान मालिक जो कि अपने किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं, उन पे एक्शन लगातार हो रहे हैं। और इसी कारण वो जो मकान मालिक जिसके घर पे इस हत्याकांड का प्लान किया गया था, उस पे भी इस समय कार्रवाई चल रही है। वहीं दूसरी ओर बात करेंगे, कुछ संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा हुआ है, उनसे जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लियरली जवाब किसी से नहीं मिल रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जो सांबा में गाड़ी है जो इस समय बरामद हुई है और सांबा से बरामद करके लाई गई है, वो शायद पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही वहाँ पे लगाई गई हो। यह संभावना है कि मर्डर के बाद वही गाड़ी को सांबा में ले जाया गया या सांबा से ही उस गाड़ी को यहाँ पे लाया गया है। अभी तक कन्फ्यूज़न चल रही है, क्लियर कुछ नहीं हुआ। और पुलिस भी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि शायद उनको गुमराह करने के लिए ये गाड़ी को सांबा तो नहीं लगाया गया है, क्योंकि पुलिस को किसी सूत्र ने बताया था कि वहाँ पे गाड़ी इनकी लगी हुई है। पुलिस जैसे ही पहुंचती है गाड़ी को बरामद कर लेती है और इस वक्त उसको ले जाया गया है। लगातार जांच जारी है और इस केस को लेकर कोई जो नई जानकारी आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दें।